कुरान ने कहा कि वो जिंदा है। सोशल मीडिया का दौर है, आज सोशल मीडिया के जरिए से आपको बताया जाता है कि वो मर के मिट्टी में मिल गए। कहिए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सब कहिए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे नबी की बात अगर हो तो वो कहते हैं कि नबी तो मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आप उनसे कहें कि अगर वो मर के मिट्टी में मिल गए तो ये बताओ, एक आदमी वो होता है जो जिंदा है उसको कहा जाता है वो है, और जो दुनिया से चला जाए उसके लिए कहा जाता है था। यानी कि अभी गुलाम गौस गजाली साहब यहाँ थे, अभी अगर उनके ताल्लुक से सवाल किया जाए, जो मौजूद होता है उसके लिए लफ्ज है का इस्तेमाल होता है। आप भी जानते हो, हर इंसान, एक आम सा इंसान भी जानता है कि जो इंसान जिंदा होता है, जो इंसान मौजूद होता है, उसके लिए लफ्ज है बोला जाता है। अगर आपसे कहा जाए गुलाम गौस गजाली है, आप कहोगे नहीं है, नहीं अब वो थे, अब यहाँ से चले गए। इसी तरीके से इंतकाल का माना भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना है। जब इंसान का इंतकाल होता है, इंसान इस दुनिया से इंतकाल करता है, जगह बदलता है और जाने के बाद में कब्र में पहुंचता है। अभी उसका इंतकाल हुआ है, जगह बदली है। उसका इंतकाल का मतलब ये नहीं कि अब वो मर गया है। मैंने कहा जो लोग कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, उन बदबख्तों से कहो वो कोई तेरा नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया हो। अरे सुन, मेरे नबी की अजमत के लिए, मेरे नबी की इज्जत के लिए, मेरे नबी की नामूस के लिए, वो दीन जो मेरे नबी ने हमारे गुलामों को, हम गुलामों को अता किया, अगर उस दीन के लिए कोई आम सा मुसलमान भी अगर अपना सर कटा दे तो कुरान शाहिद है वो मरता नहीं है बल्कि वो जिंदा है। तो मुझे बताओ, जिसके लिए मरने वाला जब वो जिंदा है तो जिसके लिए मरा है वो फिर कैसे जिंदा नहीं होगा? फिर तुम्हें कहना पड़ेगा, बरेली के इमाम की ज़बान तुम्हें बोलना पड़ेगी और कहना पड़ेगा तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। तवज्जो है ना? कुरान कहे जिंदा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, कुरान कहे जिंदा और वो कहे कि मुर्दा। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, 3 नौजवान मुल्क शाम के और सगे भाई, बिल्कुल सगे भाई, देखिए कैसे जिंदा है, बिल्कुल सगे भाई हैं और 3 भाई हैं और बड़े जरी हैं, इस्लाम के लिए लड़ना बड़ा पसंद है। अब वो निकले मुल्क रूम की तरफ, रूमियों ने उनको पकड़ लिया, तीनों भाइयों को, और पकड़ने के बाद में मैं इस वाक़े से बहुत कुछ आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर बात ज़हन में उतर जाए तो बोल के जाइएगा, मचल के बोल रहे सुभान अल्लाह। तीनों भाइयों को रूमियों ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद अपने राजा, अपने बादशाह के पास में लेकर के आए। लाने के बाद में उनसे कहा गया, तीनों भाई हैं, बड़े जरी हैं, इस जिहाद फी सबीलिल्लाह करने का शौक, इस्लाम के लिए गर्दन कटाने का जज्बा। अब वो निकले, रूम में पकड़े गए। जब पकड़े गए उसके बाद में तीनों भाइयों को जब राजा के सामने पेश किया गया, राजा ने उनसे कहा अगर तुम अपना धर्म छोड़ दो, अपना मजहब छोड़ दो तो हम तुम्हें हुकूमत भी अता करेंगे और अपनी बेटियों के साथ तुम्हारी शादी भी कर देंगे। अब गौर कीजिएगा, उनसे कहा गया अपना धर्म छोड़ दोगे, अपनी बेटियां भी देंगे, साथ में तुम्हें हुकूमत भी देंगे। लेकिन वो ईमान के पक्के थे। जब उनसे ये जुमला कहा गया कि हम तुम्हें दौलत भी देंगे और तुम्हें अपनी बेटियों से ब्याह करके तुम्हारी शादियां भी करा देंगे, तुम अपना धर्म छोड़ दो, उन तीनों भाइयों ने एक जबान होके कहा था, और नादानो, वो बिकने वाला कोई और होगा जो अपने मजहब का सौदा कर दे, जो अपने धर्म का सौदा कर दे। सुनो, हम किसी और के दीवाने नहीं, हम मदीने के आका के दीवाने हैं। और जिसने नबी के जन्मों को देख लिया वो यही कहता नजर आता है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें सरबत नहीं चाहिए, हम अपने नबी को, दीन को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बड़ा समझाया और कहा देखो मान जाओ, लेकिन जब वो नहीं माने तो अब राजा ने हुक्म दिया है, बादशाह ने हुक्म दिया है कि आग के 3 देगों के अंदर जैतून का तेल खोलाया जाए, 3 देगों के अंदर जैतून का तेल खोलाया जाए। अब तीनों देगों के अंदर जैतून का
तेल खोला दिया गया है। अब दोनों तीनों भाइयों को लाया गया और लाने के बाद में अब तीनों भाइयों को सामने खड़ा कर दिया गया है। सामने खौलता हुआ जैतून का तेल है। अब तीनों भाई खड़े हैं। अब उनसे कहा जा रहा है अपना धर्म छोड़ दो, अपना मजहब छोड़ दो, तुम अपने नबी का नाम लेना छोड़ दो। देखो अब भी तुम्हारे पास ऑफर है, अब भी तुम्हारे पास इनाम तुम्हें दिया जाएगा। अब भी तुम्हें मैं अपनी बेटियों से ब्याह कराऊंगा, साथ में हुकूमत भी दूंगा, दौलत भी दूंगा, इज्जत भी तुम्हें रूम में मिलेगी, लेकिन तुम अपने नबी का नाम लेना छोड़ दो। लेकिन दीवानों देखो वो नबी के कैसे गुलाम थे। खोलता हुआ तेल सामने है। उन दीवानों ने कहा था अरे नादानो तुम हमारे दीन छीनने की बात करते हो। सुनो ये जिंदगी भी अल्लाह ने दी है तो किसी और के सदक़े में नहीं, मुस्तफा करीम के सदक़े में दी है। ये जिंदगी का मकसद हमारा दुनिया हासिल करना नहीं बल्कि नबी की नामूस के लिए अपनी गर्दन कटाना मकसद है। और जो कटता है वो मिटता नहीं है बल्कि वो जिंदा होता है। अब उन्होंने कहा कि अगर तुझे दौलत तेरी अगर चाहता है दौलत के जरिए से तो हमारा ईमान छीन ले तो सुन ना, दौलत हमने दौलत के लिए अपना ईमान को सौदा नहीं करेंगे, ये जान अपने नबी के नाम पे कुर्बान करेंगे। और ताजो शरिया की जबान में उन्होंने यही कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के। उन्होंने कहा हमें जिंदगी की परवाह नहीं, हमें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। बड़े भाई को पकड़ा गया, खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। दोनों भाई देख रहे हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। डाला गया, उसकी रूह उसके बदन से परवाज कर जाती है। दूसरे भाई की बारी आती है, कहा देखो अभी भी मौका है, तुम्हारे सामने तुम्हारा एक भाई जल करके खाक हो चुका है, अभी भी छोड़ दो। दोनों ने कहा नहीं, हम अपने नबी का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दूसरे भाई को पकड़ा गया, उसको भी खोलते हुए तेल में डाला गया, उसकी रूह भी उसके बदन से प्रवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार देखो कैसे मुसलमान थे। अब तीसरे भाई की बारी आती है। वजीर ने देखा उभरती हुई जवानी है, उभरती हुई जवानी है। वजीर ने देखा बादशाह के, वजीर ने बादशाह के कान में जाके कहा बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दें तो इसको कुछ दिन के लिए मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं इसका ईमान इससे आसानी से हासिल इसका कर लूंगा, इसका धर्म परिवर्तन करा दूंगा, इसको इशारे में इसके मदद से बहका करके अपनी तरफ लेके आ जाऊंगा। इतना कहा ना, बादशाह ने कहा ठीक है। कहा देखो बादशाह भी इसकी उभरती हुई जवानी है, ये इशारे में हमारी तरफ आ जाएगा। अब उसके बाद में बादशाह ने बात को मान लिया, वो लेकर के अपने घर में जाता है और जाने के बाद में अपने कमरे के अंदर उसको बंद कर देता है। कमरे में बंद कर दिया गया। रात होती है, उसकी वो हसीनो जमील बेटी जिसका पूरे मुल्क के पूरे रूम के अंदर जिसकी खूबसूरती के चर्चे थे, वो इतनी हसीनो जमील लड़की जिसको देखने के लिए लोग दीवाना परवाना बार दीवाना बन करके उसके घर के तवाफ करते थे, चक्कर लगाते थे। अब वो बेटी को उसने अपनी बेटी से कहा बेटा एक नौजवान हमारे घर है, मुसलमान है, तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें उसके पास जाकर के उसके धर्म को बदलना है, उसको अपने मजहब में लेकर के आना है, उसके इस्लाम से उसको बहका करके अपनी तरफ लेकर के आना है। उस लड़की से इतना जुमला कहा, उस लड़की से कहा, उस लड़की ने बाप से कहा अब्बा इतनी सी बात कहा कि ये तो मेरे चुटकियों का काम है, इशारे में मैं उसको अपनी तरफ लेकर के आ जाऊंगी। जब इतना हुआ, शाम होती है, कमरे के अंदर वो मुसलमान नौजवान मौजूद है। वो लड़की कमरे के अंदर दाखिल होती है, क्या देखती है, एक कोने में खड़ा होकर के वो मर्द कलंदर मुसलमान नमाज खड़े होकर के पढ़ रहा है, नमाज अदा कर रहा है। वो लड़की इस इंतजार में रही कि अब नमाज से फारिग होगा तब मेरी तरफ देखेगा, अब नमाज से फारिग होगा तब मेरी तरफ देखेगा। रात गुजरती चली गई, वो इसी इंतजार में बैठी रही, ये मेरी तरफ देखेगा, ये मेरी तरफ देखेगा। लेकिन वो मर्द कलंदर उस लड़की की तरफ आंख भी उठा के नहीं देखता है। अब सुबह होती है, वो लड़की अपने बाप के पास गई। जाने के बाद बाप ने पूछा बेटा बता क्या हुआ। बेटी कहने लगी अब्बा लगता है उसकी नमाज का कोई खास दिन उसकी इबादत का था, उसने पूरी रात नमाज पढ़ी है, आज कोई बात नहीं, अब कल आएगा ना मैं कल देखूंगी। दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन का भी हाल वही हुआ। लड़की कमरे के अंदर, लड़का एक कोने में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, पूरी रात इबादत करता रहा। लड़की इंतजार में बैठी रही, फिर सुबह हुई, वही जवाब है। दिन गुजरते
गुजरते चले गए, गुजरते चले गए। 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं, 30 दिन गुजरते हैं, 40 दिन गुजर गए हैं। 40 दिन गुजरने के बाद में अब वो लड़की ने देखा कि 40 दिन हो चुके हैं, ये नौजवान चढ़ती हुई जवानी है, मेरे हुस्न का आलम ये है, जमाना देखने के लिए तड़पता है, लेकिन ये नौजवान ने मेरी तरफ नजर उठा के भी ना देखा है। वो लड़की अच्छा करीब जाकर के कहती है, ऐ नौजवान ये बता तूने मेरी तरफ नजर उठा के क्यों नहीं देखा? तो उस लड़के ने कहा, ओ लड़की सुन, ये हमारा मजहब इजाजत नहीं देता हम किसी खैर लड़की को नजर उठा के देखें, इसलिए हम किसी खैर महरम को नहीं देखते और हम तेरे हुस्न को क्या देखें? हमारी निगाहों में हमारे नबी की सीरत बसी हुई है। हम किसी गैर लड़की को नजर उठा के नहीं देखते। मेरे दोस्तों, ये बहुत कुछ सबक लेके जा रहा है। इस वाक़े से बहुत कुछ सीखो। आज तो हाल ये है कि तुम्हारे घर की बच्चियां तुम्हारी निगाहों से महफूज नहीं। तुम क्या अपनी निगाहों की हिफाजत करोगे? क्या हिफाजत करोगे? यार वो जमाना भी याद करो कि लोग अपनी बच्चियों को मुसलमानों के सुपुर्द करके जाते थे। वो जानते थे कि मुसलमान कभी किसी की बहन बेटी की तरफ गलत नजर नहीं डालता है। लेकिन तुमने आज क्या किया? तुमने क्या किया है? तुमने तो लोगों की बहन बेटियों को तकना शुरू कर दिया। और तो और रहा, तुम जिस घर में जाकर के बैठते हो उसके भाई से दोस्ती करने के बाद जब घर में जाते हो ना, तो जवान बहन पर तुम्हारी नजर होती है। क्या ये हाल नहीं है तुम्हारा? सिर्फ अपने गिरबानों में झांक करके देखो और आज हालात को देखो। और वो मेरी माँ और बहनें भी, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा जो एक चंद मिनट की मोहब्बत के लिए, चंद सेकंड के झूठे प्यार के लिए उस बाप की इज्जत को पामाल करती है, जिस बाप ने पूरी जिंदगी जिस लड़की की इज्जत के लिए ना दिन देखा है, ना रात देखी है, ना सुबह देखी है, ना शाम देखी है, बल्कि अपनी बेटी की इज्जत के लिए, अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए, चाहे तपता हुआ सहरा हो, चाहे बहता हुआ दरिया हो, लेकिन बाप ने बेटी के हाथ पीले करने के लिए ना दरिया देखा, ना तपता हुआ सहरा देखा, बल्कि बाप ने देखा है तो बेटी का चेहरा देखा है। और वो बाप चाहता है मेरी बेटी इज्जत से मेरे घर से ब्याह के जाए, मेरी बच्ची इज्जत से मेरे घर से ब्याह के जाए। वो भाई जो पूरे समाज में इज्जत से देखा जाता है, पूरे समाज में सर उठा के चलता है, लेकिन एक बहन छोटी सी गलती के लिए अपने भाई के सर को शर्म से झुका देती है और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं होता है बल्कि हमारे मुआशरे के नौजवान होते हैं, क्योंकि उनकी निगाहों की हिफाजत होती तो कभी किसी की बहन बेटी को ना तकते। मैंने अभी चंद दिन पहले एक वाकया पढ़ा था सोशल मीडिया के जरिए से, मैंने एक वाकया पढ़ा, उसमें लिखा था एक लड़की जो है कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी, कॉलेज में जाती थी एक लड़की। एक दिन क्या होता है, जब वो जवान हो गई, उसके घर वालों ने चाहा लाओ अपनी बच्ची की शादी करें, लाओ अपनी बेटी की शादी करें। उस बेटी की शादी के लिए जब तबसरा शुरू हुआ, वो लड़की एक दिन रात को अपनी माँ से कहती है ओ माँ एक बात सुनो। माँ ने कहा हाँ बेटा बता क्या बात है। माँ ने कहा बेटा एक बात का याद रखना। कहा क्या माँ बताओ? बेटी ने कहा, माँ ने कहा हाँ बेटा बताओ क्या बात है? कहा माँ मेरी शादी की फिक्र है तुम्हें? कहा हाँ। कहा तेरे बाप को भी फिक्र है, तेरे भाइयों को भी तेरी शादी की फिक्र है। उस लड़की ने कहा माँ मेरा रिश्ता तलाश करना बंद कर दो। कहा क्यों बेटा क्या हुआ? उस लड़की ने बेसाख्ता कहा, बेगैरत होकर के अपनी माँ की आंखों में आंखें डाल के कहा, ओ माँ तुम मेरी शादी के लिए तलाश करना चाहती हो लड़का? मैं अपना निकाह कर चुकी हूँ, मैं शादी कर चुकी हूँ। जब माँ ने इतना जुमला सुना है मेरे दोस्तों, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, माँ रोने लगती है, अपनी बेटी का चेहरा देखती है, कहती बेटा क्या कह रही है? वो लड़की इतनी बेगैरत हो गई, माँ से कहती मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। मैंने कहा बेटा तू देख सोच ले, वरना तेरे बाप से मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उस लड़की ने कहा माँ तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैंने शादी कर ली है। माँ ने पूछा किसके साथ शादी की है? तो उस लड़की कहती है जो मुझे जिस बस से मैं जाती हूँ स्कूल कॉलेज के लिए, मैं जिस बस में बैठ के जाती हूँ उसके ड्राइवर के साथ मैं शादी कर चुकी हूँ, उसके ड्राइवर के साथ मैंने निकाह कर लिया है। जब माँ ने इतना सुना, माँ अपनी आंखों बुझाती हुई अपने शौहर को आवाज देती है, उस लड़की के बाप को आवाज देती है। वो बाप जो अपनी बेटी को बड़ा प्यार करता है, जिस बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा कहता है, वो बाप को आवाज देती है। वो बाप आता है, आने के बाद में माँ कहती है, उस लड़की की माँ कहती है सुनो ये तुम्हारी लाडली
बेटी है, सुनो देखो ये तुम्हारी बेटी क्या कह रही है। बाप ने कहा हाँ बेटा बताओ क्या बात है। उस लड़की ने तभी लफ्ज़ ज़बान में कहा अब्बा मेरा रिश्ता तलाश ना किया जाए। कहा क्यों बेटा? कहा मैं अपनी शादी कर चुकी हूँ। यार बताओ एक गैरतमंद बाप पर क्या गुजरी होगी, एक हयादार बाप पर क्या गुजरी होगी जब उसकी बेटी ने ये जुमला कहा होगा। और मेरी माँ और बहनों अगर सुनती हो तो कान खोल के सुनना, आज तुम जिस बाप की इज्जत को बिगाड़ के जा रही हो, जिस भाई की इज्जत को पामाल करके जा रही हो, और जिस झूठे प्यार के लिए तुम दीवाना बन करके अपने घर की इज्जत को ठुकरा के जा रही हो, याद रखना उस शौहर की नजर में कभी इज्जत नहीं हो सकती है, उस घराने में कभी तुम्हारी इज्जत नहीं हो सकती है, उस घर परिवार में कभी तुम इज्जत से नहीं देखी जाती जाओगी, समाज के अंदर कभी तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत उसी में होती है जिसमें माँ बाप खुश होते हैं, भाई खुश होते हैं, इज्जत से शादी आए, घर वाले भी आके भेजे, गांव के लोग शरीक हो, सब इज्जत से भेजते हैं, उसमें इज्जत होती है। मनमानी करने में इज्जत नहीं होती, जिल्लत का शेर। अब उस लड़की ने अपने बाप से कहा बाप मेरा रिश्ता तलाश ना किया जाए। का क्यों? का मैं शादी कर चुकी हूँ। यार बाप को बताओ उस बाप पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। बाप की आंखों में तो आंसू आ गए, माँ अलग रो रही है, बाप की आंखों में आंसू आ गए। आने के बाद में बाप परेशान, का बेटा क्या कह रही है? कहा मेरा फैसला अटल है, मैं शादी कर चुकी हूँ, मैं शादी कर चुकी हूँ। उस बाप ने कहा बेटा देख तू सोच ले, तू क्या कर रही है? हम तेरे दुश्मन नहीं हैं, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं, हम तो तेरे हक में बेहतर चाहते हैं कि तुझे बेहतर तेरा शौहर मिले, हम कभी तेरे लिए बुरा नहीं चाहते। लेकिन लड़की को तो इश्क का भूत सवार था ना। उसने कहा नहीं अब्बा मैं तो कर चुकी। बाप ने अपनी उस बीवी से कहा इस बेटी को समझा लो, सुबह तक का वक्त है, अगर ये मान जाती है तो ठीक है, वरना हम सुबह फैसला करेंगे। ये बात जब भाई के कान में पहुंची तो वो भाई जो अपने दोस्तों में बड़े फख्र से कहता था मेरी बहन बड़ी इज्जत वाली है, बड़ी इज्जत वाली है, मुझे बताओ उस भाई के दिल पर कैसी बिजली गिरी होगी उस वक्त जब उसके बाद उसको ये पता लगा होगा कि उसकी बहन ने एक बस के ड्राइवर से शादी कर ली है। यार ड्राइवर पेशा बुरा नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ काम किया है। इज्जत से बाप चाहता है शादी करूं, भाई चाहता है इज्जत से शादी करूं, मां चाहती है अपनी बेटी को इज्जत से घर से ब्याहूं, लेकिन क्या गुजरी होगी उस वक्त दिल पर। बाप ने कहा सुबह तक का मौका है, इसको समझा दो। बाप माँ ने लाख कोशिश की बेटी को समझाने की, लेकिन उसको सवार था भूत। पूरी रात माँ रो रो करके समझाती रही बेटी मान जा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। सुबह होती है तो अपने शौहर से जाकर के रोते हुए माँ ने कहा तुम्हारी बेटी मानने को तैयार नहीं है। बाप ने कहा जाओ उसे कहो मेरे घर से निकल जाए, आज के बाद मेरी दहलीज पर ना आए, आज के बाद वो मेरे लिए मर गई है, और से कहना तेरे बाप के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, आज के बाद कभी मेरी दहलीज पर ना आए। लड़की ने सामान समेटा, पहुंच गई उसी के घर में, उसी बस ड्राइवर के घर में जिसके साथ निकाह किया था। जाकर के वहां जिंदगी गुजारती रही जिंदगी। एक दिन ऐसा आता है कि उसकी गोद में एक बेटी जन्म लेती है, उसी लड़के की गोद में एक बेटी पैदा होती है। जब वो बच्ची पैदा हुई, थोड़ी समझदार हुई, एक दिन ये घर में बैठी थी, किसी काम से इसको कोई काम का ख्याल आया, अपने शौहर से इजाजत तलब की, कहा कि मैं थोड़ा काम से बाजार जाना चाहती हूँ। शौहर ने कहा ठीक है चली जाओ। घर से निकली, करीब में बाजार था, जैसे ही बाजार में पहुंची तो उसकी खाला पर उसकी नजर पड़ती है, और उसकी खाला ने उसको देखा। देखने के बाद खाला के दिल में भांजी की ममता पैदा हुई। खाला करीब गई, जाने के बाद में लड़की से पूछे बेटा तू ठीक है? आंखें भीगी हुई, कहा खाला ठीक हूँ। वहीं करीब में खाला का घर था, काफी साल गुजर चुके हैं। खाला ने कहा आ बेटा मेरे साथ आ। वो खाला लेकर के उस लड़की को अपने घर गई। जैसे ही घर में दाखिल हुई, अब खाला ने पूछा बेटा बता तेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है। इतना जुमला खाला का कहना था, वो लड़की अपनी खाला से चिपट करके ज़ारो कतार रोने लगती है।
ज़ारो कतर रोती है, खूब रोती है। खाला समझने लगी लगता है इसका शौहर इसको तंग रखता है, लगता है इसके माँ बाप की इसको याद आती होगी। खाला जो है तसल्ली दे रही है, बेटा तुझे बाप की याद आती है, मैं तेरे बाप को समझाऊंगी। तुझे तेरी माँ की याद आती है, मैं उनको समझाऊंगी। तुझे तेरे भाई की याद आती है, मैं उनको समझाऊंगी, तेरा एका कराऊंगी। बेटा रो मत, बता रोने का सबब क्या है। लड़की ने कहा बाप की याद आती है, हाँ बात सही है, माँ की याद आती है, बात सही है, मुझे अपने भाई की याद आती है, बात सही है, लेकिन मैं रोने का सबब न मेरे बाप की याद है, न मेरी माँ की याद है, न मेरे भाई की याद है। फिर खाला ने पूछा रोने का सबब क्या है। जुमले पे गौर कीजिएगा, ये लड़की जो बाप की इज्जत को खाक में मिला करके जिसकी मोहब्बत में घर से निकली थी, अब जरा देखिएगा, जरा गौर करो मुसलमानों। अब वो लड़की कह रही है रोने का सबब क्या है, खाला ने पूछा। तो लड़की रोते हुए कहती है खाला मैंने जिसके प्यार के लिए अपने घर वालों को छोड़ा था, अपने बाप की इज्जत को छोड़ा था, अपने भाई की इज्जत को नहीं देखा, अपनी माँ के प्यार को नहीं देखा, मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ा था, लेकिन अफसोस है उसकी नजर में भी मेरी इज्जत कुछ नहीं है। कहा क्या हुआ बेटा बता तो सही। कहा मेरे घर में एक मेरी बेटी है, अब बेटी मेरी थोड़ी समझदार होने लगी है। कहा फिर क्या हुआ। कहा एक दिन मेरा शौहर नमाज पढ़ रहा था, मैंने नमाज पढ़ने के बाद में अपने शौहर को दुआ करते हुए सुना, उसने मुझे नहीं देखा, मैं पीछे थी, लेकिन मैंने उसको दुआ करते देखा और उसके दुआ के जुमले सुने हैं। जिस दिन से वो जुमले सुने हैं खाला, जब से वो जुमले मैंने सुने हैं मुझे एक दिन को भी करार नहीं आता है, मुझे एक दिन को भी चैन नहीं आता है कि मैंने जिसके लिए सब कुछ कुर्बान किया आखिरकार उसकी नजर में भी ये इज्जत। खाला ने कहा बेटा बात तो बता क्या बात है। वो लड़की कहती है खाला मैंने अपने शौहर की जबान से ये दुआ के जुमले सुने हैं। मेरा शौहर कह रहा था ऐ परवरदिगार मेरी इस फूल सी बेटी पर इसकी माँ का साया ना पड़े, माँ का परछाया ना पड़े। मेरे दोस्तों जरा देखो वो लड़कियां जो अपने बाप की, अपनी माँ की, अपने भाइयों की, अपने खानदान की इज्जत को खाक में मिला करके ठोकर लगा के जाती है। गौर करो जिसके लिए तुमने ये किया कभी उसकी नजर में भी तुम्हारी इज्जत नहीं हुई तो किस काम का प्यार है। प्यार वही है जो माँ बाप करे, जो माँ बाप प्यार दे और जिसके साथ में माँ बाप इज्जत से शादी करे, खुशी को उसको कबूल करो। अल्लाह भी राजी है, अल्लाह का रसूल भी। जिक्र शहीद आदम शोहदाने करबला मसलके आला हजरत फाज़ाने साजिबिया हुजूर, फाज़ाने साजिबिया हुजूर कारी ज़ाहिद रज़ा बरेली शरीफ सरज़मीने मवई कादियान नारे तकबीर। आया ना समझ में आपकी कुछ, समझा कुछ। अब जरा देखो वो नौजवान है, हम भी नौजवान हैं, आप भी जवान हो ना, अपनी जवानी को जरा देखो यार। एक बात मैं आपको बताऊं, करबला का मिशन क्या है, करबला का मिशन क्या है। वाकयात तो तुम सुनते रहते हो, लेकिन याद रखना वाकयात, हर वाकये के पीछे नसीहत होती है, लेकिन वो नसीहत समझने वालों के लिए होती है। यार करबला में आप जानते हो कि ईमान और कुफ्र की जंग तो थी नहीं। मेरा हुसैन कोई जंग लड़ने थोड़ी गया था। अरे अगर कोई जंग करने जाता है तो क्या बच्चों को साथ में लेके जाता है। दोस्तों करबला में जंग ईमान और कुफ्र की नहीं थी, बल्कि हकीकत में जुल्म के खिलाफ इंसानियत की जंग थी। हकीकत यह है क्योंकि यजीद एक जालिम आदमी का नाम था और हुसैन जो इंसानियत का पैगाम देकर के सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि सारी कौम के लिए, सारी इंसानियत के लिए, जो इंसानियत का पैगाम लेकर के करबला के मैदान में गया और जमाने वालों को बताया ओ लोगों देखो कभी जुल्म के सामने झुकना नहीं बल्कि जुल्म के सामने खड़े हो जाओ। अगर कुर्बान किए जाओगे तो मिटोगे नहीं बल्कि कयामत तक के लिए याद किए जाओगे। देख लो इमाम हुसैन को यजीद ने जाहिरी तौर पर हुसैन पाक को कुर्बान किया है, उनके घरवालों को कुर्बान कर दिया। यजीद और यजीदी समझते थे कि अब उनका नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन जमाना जानता है मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक उनका
जिक्र जिंदा रहेगा। लेकिन यजीद मिट गया। आज अगर किसी से पूछो यजीद की कब्र कहाँ है तो सब कहेंगे कुछ पता नहीं। लेकिन हुसैन पाक की अगर मजार पूछो तो हर गुलाम कहेगा अरे करबला में चले जाओ, मेरे हुसैन का गुंबद चमक रहा है। पता ये लगा जो रब की रजा के लिए कटता है वो मिटता नहीं है, बल्कि कयामत तक के लिए बाकी रहता है। और ऐसा बाकी रहता है कि मिटाने वाले मिट जाते हैं और जो शहीद होता है कयामत तक के लिए वो जिंदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अच्छा, मैंने कहा ना मेरा मकसद करबला का मिशन आप तक पहुंचाना है। मैं वाकयात नहीं, मैं आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। वाकयात मुझे भी याद है, मैं भी अभी आपसे दादो तहसीन हासिल कर लूंगा। लेकिन कल अगर आपसे पूछा जाएगा क्या बयान हुआ, आप वही पुरानी रमेश। लेकिन करबला का मिशन क्या था, हुसैन पाक ने आपको क्या पैगाम दिया है करबला से। मैंने अभी जो जिक्र किया ना, पर्दा सबसे असल है। और इसका पैगाम करबला में हजरत सैयदा सकीना से पूछो, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछो। इतने जालिमों के दरमियान रह करके भी उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा, उन्होंने पर्दा नहीं छोड़ा। और मेरे हुसैन ने करबला से जो पैगाम दिया वो असल पैगाम क्या था, सजदा। असल पैगाम क्या है, सजदा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे हुसैन सब जानते हैं कि करबला में मेरे हुसैन पाक ने आखिरी सजदा किया, आखिरी सजदा किया। कुछ लोग कहते हैं कि यार उनके पास आज है ना बता की दे, कहते हैं कोई पावर नहीं थी उनके पास, अगर पावर होती तो दिखाते ना करबला में। मैंने कहा नादान, अगर तुझे पावर देखना है ना तो करबला ही के मैदान पे मेरे हुसैन को देख ले। एक यजीदी ने कहा आपने, क्योंकि खंदक खोदी थी करबला में और वहां आग जलाई गई थी। जब आग जलाई गई तो एक बदबख्त आता है और आने के बाद कहता है कि हुसैन वहां की आग से पहले यही आग जला ली। इतना कहा, मेरे हुसैन को ये बात बड़ी बुरी लगी, बड़ी तकलीफ से गुजरी। मेरे हुसैन ने दुआ के लिए हाथ उठाए और उसके लिए बद्दुआ की है, परवरदिगार जैसा ये कहता है इसको इसी अज़ाब में मुब्तला फरमा। इतना लफ्ज कहना था कि वो जिस घोड़े पे सवार था अचानक उसका घोड़ा बिदकता है और बिदक करके जब भागता है घोड़ा तो वो घोड़े से नीचे आता है, उसका पैर घोड़े की रकाब में फंसता है, वो घोड़ा खचेड़ता हुआ पूरे मैदान में और लाकर के उसी खंदक में उसको डाल देता है। वो बदबख्त वहीं जल करके राख हो जाता है। ये उनकी पावर। और पावर देखना है तो कहीं और मत जाओ, अजमेर में गरीब नवाज के पास चले, गरीब नवाज को देख लो। मैंने कहा मेरा हुसैन करबला में पावर नहीं बल्कि इस्तिकामत दिखाने गया था। क्या दिखाने? इस्तिकामत। अच्छा, इस्तिकामत कहते किसे हैं तो कुरान से पूछो। कुरान फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। इस्तिकामत इस आयत का अगर सही मफहूम किसी को देखना है तो ज़ाते हुसैन को देख लो, करबला में ज़ाते हुसैन को देखो। और एक बात और सुनो, मेरा हुसैन करबला में करामत नहीं इस्तिकामत दिखाने गया था। और इस्तिकामत करामत से बड़ी चीज का नाम होता है। इस्तिकामत किसको कहते हैं? दीन पर मजबूती से डटे रहे, मजबूती से किसी चीज पर कायम रहना, इसको इस्तिकामत कहते हैं। तो दीन पर कायम देख लो। और एक चीज मैं यहाँ रुक करके और कह दूं, आज एक बात और कही जाती है, ये मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ। आज एक बात कही जाती है, लोग कहते हैं कि ये बताओ कि जब हम हज करने या उमरा करने जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि उनके पीछे नमाज ना पढ़ना। अरे मियाँ, उनके पीछे नमाज क्यों ना पढ़े? हमने कहा ओ लोगों, तुम्हें अगर उनके अकीदों के बारे में पता होता तो कभी ये सवाल ना करते, अगर उनका अकीदा तुम्हें पता होता तो कभी ये बात ना कहते। आप कहोगे मौलाना क्या बात है? मैंने कहा सुनो, अगर तुम्हें तादाद देखना है, क्योंकि हमारे लोग जाकर के अपनी जमात करते हैं, वो लोग बड़ी जमात में नमाज पढ़ते हैं। लोग कहते हैं यार ये तो बड़ी जमात है, हम छोटी जमात में क्यों शरीक हो, बड़ी जमात में शरीक क्यों नहीं होते? अब मुझे एक चीज मुझे बताइएगा, करबला में दो खेमे हैं और दोनों तरफ मुसलमान हैं, दोनों तरफ मुसलमान कहलाने वाले हैं। एक तरफ 22,000 का लश्कर है, एक तरफ 72 है। कितने?
72 है, एक तरफ 22,000 है। अब जमात इधर भी हो रही है, जमात इधर भी हो रही है, इधर 22,000 की जमात है, इधर जो है 72 की जमात है। लेकिन मेरा हुसैन उन 22,000 के साथ में नहीं जाता है, मेरा हुसैन उनके साथ में नहीं जाता है, बल्कि 72 को लेके अपनी जमात अलग कर रहा है। मैंने आलम तसव्वुर में ज़ाते हुसैन से अरीज़ा पेश किया, ऐ मेरे इमाम ये बताइए, आपने 22,000 के साथ में जमात कसीर के साथ में आपने नमाज क्यों अदा ना की, अपनी जमात अलग क्यों कर रहे हैं? तो मेरे हुसैन की बारगाह से हम गुलामों को यही जवाब मिलता है, और लोगों याद रखो, हमें क्वालिटी में क्वांटिटी नहीं देखना है, हम क्वांटिटी नहीं देखते, हम अगर देखते हैं तो क्वालिटी देखते हैं। अब क्वालिटी का मतलब ये है, अगर इमाम हुसैनी है तो हम हुसैनी उसको अपना इमाम बना लेंगे, और अगर हुसैनी इमाम नहीं है, अगर वो यजीदी ख़ैमे का है, तो मेरे हुसैन ने कल यजीदियों को अपना इमाम नहीं बनाया, तो हम हुसैनी आज जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आज़म मसलके आला हजरत फैजाने शाजी बिया हुजूर। क्वालिटी नहीं, क्वालिटी देखना है, क्वांटिटी नहीं देखना। अब क्वांटिटी पे मत जाना, क्वालिटी देखना है। 72 की जमात अलग, 22,000 की अलग, लेकिन हमें ये दर्स करबला से मिल रहा है। आमदम बरसरे मतलब आज हमारे मुआशरे में ये करबला का असल मिशन आपको बता रहा हूँ। आज हमारे मुआशरे में सबसे खराब एक चीज पैदा होती जा रही है, और वो क्या है? नौजवानों में नशे की लत। आज सबसे बुरा हाल ये हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे शराब समझे, बियर को तो कोई शराब समझने को तैयार नहीं, हाल ये बन चुका है। किधर जा रहे हो तुम? मेरे नबी ने फरमाया 3 शख्स जहन्नम में इतने जलाए जाएंगे, इतने जलाए जाएंगे, लगेगा कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। साहबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो 3 शख्स कौन से हैं? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला दयूस, पहला दयूस। दयूस किसको कहते हैं? किसको कहते हैं जानते हो? नहीं जानते? सुनो, दयूस उस शख्स को कहते हैं जिसके घर की औरतें बेपर्दा फिरती हो, जिसके घर की औरतें बेपर्दा निकले, वो दयूस है। आज तो करबला के मेले के नाम पर तुम्हारे घर की औरतें बन संवर के खूब निकलती हैं, बाजारों में तुम्हारे घर की औरतें, मेले ठेलों में मुसलमानों की औरतें। शादियों में तो हाल मत पूछो, देखने वाला शर्मा जाए, लेकिन न पहनने वाले को शर्म है, न उस घर के मर्द को शर्म आती है पहनाने वाले को। हाल ये है, मेरे नबी ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी होंगी। हमने जब ये हदीस पढ़ी थी, हालांकि बहुत जमाना नहीं गुजरा, सोचते थे ऐसा जमाना भी, लेकिन आज वो जमाना मौजूद है। अब देख लीजिए, इतने चुस्त कपड़े हैं या इतने हल्के कपड़े हैं कि एक एक बदन का आज़ा साफ नजर आता है, बदन का एक एक जुज़ साफ नजर आता है। मेरे नबी ने फरमाया तुम कपड़े ऐसे पहनो कि तुम्हारे बदन की हायत नजर ना आए। यहाँ तक कि मेरे आका ने फरमाया अगर तुम अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा लिबास पहनो, जीनत वाला लिबास पहनो, तो जब घर से निकलो तो उस लिबास को एक कपड़े से ढक के निकलो, जिसको आज पर्दा कहा जाता है, का उसमें ढक के निकलो। या रसूल अल्लाह क्यों निकले? तो मेरे आका ने फरमाया था इसलिए तुम्हारे लिबास पर किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, इसलिए कपड़े को छुपा के निकलो। जेबर पहनो तो ऐसा जेबर पहनो कि उसमें आवाज ना हो। या रसूल अल्लाह क्यों? इसलिए ताकि उस जेबर की आवाज किसी गैर मर्द के कान में ना पहुंचे। आवाज को नीचा रखो, इतना हल्के बोलो ताकि किसी के गैर के आकाम तक तुम्हारी आवाज ना पहुंचे। या रसूल अल्लाह क्यों? मेरे आका ने फरमाया इसलिए औरत की आवाज भी औरत होती है, औरत की आवाज भी औरत होती है। मैं कई आवाजें निकाल देता, इसको थोड़ा ठीक कर, सिंगल आवाज। तवज्जो है ना आप लोगों की? कहा कि अपनी औरतों से कहो। आज का हाल तो यह है कि मर्द की आवाज दबी हुई है, औरत की आवाज आसमान पे। मर्द औरत बन चुका, आदमी औरत जो है सर पे बैठी हुई है। लेकिन मेरे दोस्तों, करबला वालों का तो ये पैगाम नहीं था। यार तुम सब सुनते हो ना,
करबला में सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैं उन आलिमाओं से भी कहूंगा जो थोड़ा बहुत पढ़ करके मुआशरे को गुमराह करती हैं और कहती हैं कि बस आप चेहरे का पर्दा फर्ज नहीं है। चेहरे का पर्दा फर्ज कहाँ है? चेहरे का पर्दा तो नहीं। मैंने कहा तू ज्यादा जानती है या करबला में सैयदा सकीना ज्यादा जानती है? तू ज्यादा जानती है या सैयदा ज़ैनब शरीयत को ज्यादा जानती है? अरे करबला में देखो, जब उन खातूनों के पर्दे दुपट्टे को लिया गया तो उन्होंने अपने चेहरे को, जो बाल छिपाना फर्ज है, उन बालों से अपने चेहरों को छिपाया है और ये जमाने को बताया है। ऐ लोगों याद रखो, फितने चेहरे से उठते हैं, इसलिए चेहरे को पहले ढको ताकि कुछ खताएं चेहरे से शुरू होती है, फितने चेहरे से शुरू होते हैं, आंखें मिलती है तब दिल बहकता है। तुम आंखों पे पर्दा डाल लो ताकि किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, किसी गैर की नजर ना पड़े, ताकि तुम भी महफूज रहो, तुम्हारे घर वालों की इज्जत। सुभान अल्लाह, बेशक। जो है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों के? मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा मचल के बोले। अरे यार बोलोगे नहीं बोलोगे? बात समझ में आ रही है ना? अब मेरे ठेलों में तो नहीं भेजोगे औरतों को? मेरे नबी ने फरमाया वो शख्स जिसके घर की औरतें बेपर्दा फिरें वो तय्यूस है। कौन है? तय्यूस है। वो बाप जिसकी बेटियां बेपर्दा रहती हो और वो बाप अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन ना करे, मेरे नबी फरमाते हैं तय्यूस है। वो भाई जिसकी बहनें बेपर्दा फिरें, वो भाई अपनी बहनों को पर्दे में रहने को ना कहे, मेरे नबी फरमाते हैं तय्यूस है। वो शौहर जिसकी बीबी बेपर्दा फिरती हो और वो अपनी बीबी को पर्दे का हुक्म ना दे। आजकल तो बेगैरती का आलम ये हो गया है कि शादियों में वीडियो बनेगी, वीडियो, समझे, वीडियो बनेगी और उसके बाद ये इतना बेगैरत हो गया। आजकल तो मैं देखता हूँ कि आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे भी बड़ी तस्वीरें नजर आती हैं। यार तुम्हें क्या हो गया? तुम तो एक गैरतमंद कौम थे, तुम तो एक गैरतमंद कौम के नौजवान थे, आज तुम क्यों बेगैरत हो गए? तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है? तुम्हारे घर की औरतों को हो क्या गया है? और तो और रहा, जब शादी होके आती है तो अब इसका जिसकी बीबी है ना, वो कहता है अपनी बीबी से मेरे दोस्तों के साथ बैठ करके फोटो खिंचाना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगी। बहनोई अलग आकर के बैठ के गले में कहीं हाथ डाल करके उससे कह रहा है कि फोटो खींचो और वीडियो बनाओ। उधर आकर के देवर, जिसको मेरे नबी ने फरमाया देवर और जेठ भाभी के लिए मौत है और भाभी देवर और जेठ के लिए मौत है। जिस तरीके से आदमी को मौत से बचना चाहिए, इसी तरीके से अपनी हिफाजत और भाभी की हिफाजत के लिए शौहर अपनी बीबी को अपने भाइयों से दूर रखे और उन भाइयों को अपनी भौजाई से दूर रहना चाहिए और भौजाई को अपने देवरों से दूर रहना चाहिए ताकि फितने जन्म ना ले। अगर ये मुआशरे में ये चीज पैदा हो गई तो याद रखो करबला का मिशन कल भी जिंदा था, आज भी होगा, कयामत तक के लिए करबला वालों का पैगाम जारी और सारी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आजम, वस्ल के आला हजरत फैजाने शाजी बिया हुजूर कारी जाहिद रजा बरेली शरीफ। तो जो है ना, अब बताइए मुझे यार कितनी बेगैरती है यार। तुम्हारे घर की इज्जत सोशल मीडिया पे लोग देखे, फेसबुक पे, अब तो यहाँ तक के बेगैरती हो गई। कुछ लड़कियां मुसलमानों के घर की वो डांस कर करके वीडियो बना बना करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, न जाने कहां कहां शेयर कर रही है। चंद व्यूज के लिए तुमने अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया, चंद व्यूज के लिए। बताओ कब्र में ये व्यूज काम आएंगे या सैयदा फातिमा का कनीज बनना कब्र में काम आएगा? सोचो जरा कहां जा रहा है हमारा मुआशरा। अब मेरे नबी ने फरमाया पहला शख्स तय्यूस। और एक बात और याद रखना, एक जगह सरकार ने फरमाया एक जहन्नमी औरत 4 जन्नती मर्दों को अपने साथ में जहन्नम में लेके जाएगी। एक जहन्नमी औरत। साहबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो औरत कौन है? मेरे आका ने फरमाया वो औरत जो बेपर्दा रहती है। जब कल मैदान महशर में फरिश्ते उस औरत को पकड़ के लेके चलेंगे जहन्नम की तरफ और कहेंगे तू बेपर्दा रहती थी, चल जहन्नम में। जब फरिश्ते लेके चलेंगे
वो औरत कहेगी फरिश्तों रुको। सब फरिश्ते कहते हैं अब क्या बात है। वो औरत कहेगी मेरे साथ में जरा मेरे बाप को मेरे लिए बुलाया जाए। उसके बाप को बुलाया जाएगा। बाप को बुलाने के बाद बाप पूछेगा हाँ बताओ क्या बात है। बेटी कहेगी अब्बा आपने मुझसे कभी नहीं कहा कि बेटा तू पर्दे में रह। अगर तुमने कभी मुझसे कहा था पर्दे में रह तो मैं कभी बेपर्दा नहीं रहती। आज मैं जहन्नम में नहीं जाती होती बल्कि आज मैं सैयदा के साथ में जन्नत में जाती होती। अब्बा आपने कभी नहीं कहा कि मैं जो है पर्दे में रहो, इसलिए मैं तो इस खता में शामिल हो। मेरे साथ आप भी इस खता के जिम्मेदार है, इसलिए मुझे तो फरिश्तों लेके चलते हो, मेरे बाप को भी पकड़ लो, यह भी इस खता में शामिल है। अब उस बाप को भी पकड़ा जाएगा। वो बाप भी उस बेटी के साथ में जहन्नम में। अब थोड़े चंद कदम बढ़ी। अब ये लड़की की औरत कहेगी अभी और ठहरो। फरिश्ते कहेंगे अब क्या बात है, जरा मेरे भाई को बुलाया जाए। अब उसके भाई को बुलाया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे बता क्या बात है। उसका भाई कहेगा हाँ बताओ। तो वो बहन कहेगी अरे मेरे भाई मैं तुझसे बेजान बेतोड़ होकर के मोहब्बत करती थी। मैं तुझसे बगैर मतलब के बगैर लालच के प्यार करती थी। तू मेरा भाई था, अगर तू मुझसे नाराज हो जाता था तो मुझे चैन नहीं आता था। अरे मेरे भाई अगर तूने एक बार मुझसे कहा होता मेरी बहन तू मेरी इज्जत के लिए पर्दे में रह, तू अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए पर्दे में रह, तो मैं कभी बेपर्दा ना रही होती, मैं कभी बेपर्दा नहीं रहती, आज मैं जहन्नम में नहीं जाती होती। फरिश्तों मैं तो जाऊंगी, मेरा भाई भी साथ में जाएगा। उसका भाई भी अब पकड़ा गया है। अब उसके बाद में चंद कदम बढ़ी है वो औरत। अब कहेगी अभी और ठहरो। फरिश्ते कहेंगे अब क्या बात है। अब वो औरत कहेगी मेरे शौहर को भी बुलाया जाए। अब उसके शौहर को बुलाया जाएगा। वो कहेगा बताओ क्या बात है। वो औरत कहेगी आप तो मेरा सुहाग थे, आप तो मेरा प्यार थे, आप तो मेरा सब कुछ थे। अब ये बताइए शादी के बाद मैंने सब कुछ ठुकरा दिया, शादी के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आपके लिए अपने घर बार को छोड़ के आ गई, लेकिन आप मुझे बताइए आपने मुझसे कभी नहीं कहा कि तू पर्दे में रह, बल्कि आपने तो कहा था मेरे दोस्तों के साथ फोटो खिंचा, आपने तो कहा था मेरे दोस्तों के साथ वीडियो बनवा, आपने तो कहा था मेरे दोस्तों के साथ में रंगरलियां बना, मेरे भाई के साथ में बैठो, मेरे बहनों के साथ में हंसी मजाक कर। अगर आपने मुझसे एक बार भी कहो होता तू पर्दे में रह तो मैं कभी बेपर्दा नहीं रहती। इसलिए जब मैं जहन्नम में जा रही हो तो जिम्मेदार तुम भी हो। इसलिए फरिश्तों मेरे शौहर को भी पकड़ लिया जाए। अब उस शौहर को भी पकड़ा जाएगा। अब भाई भी जहन्नम में, बाप भी एक की वजह से जहन्नम में, अब वो शौहर भी पकड़ा गया है। अब चंद कदम आगे बढ़े। अब वो औरत कहती है अभी और ठहरो। फरिश्ते कहेंगे अब क्या बात है। अब बता तेरा भाई भी है, तेरा बाप भी आ गया, तेरा शौहर भी आ गया। अब वो औरत कहेगी मेरे बेटे को भी बुलाया जाए, मेरे बेटे को भी लाया जाए। अब उसके बेटे को बुलाया जाएगा। बेटा आ रहा है। जब बेटा आएगा कहेगा हाँ माँ बता। वो माँ कहेगी बेटा तुझसे तो मैं बड़ा प्यार करती थी, तेरे लिए तो मैंने सर्दी ठंडी रातों में अगर तूने पेशाब किया था तो मैं खुद गीले में लेती थी, लेकिन तुझे सूखे में लिटाया था। अरे मेरे बेटे ये बता तूने कभी नहीं कहा कि अम्मा तुम पर्दे में रहना, तूने कभी नहीं कहा माँ अगर तुम पर्दे में नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। तूने एक बार तो कहा होता, अगर तू मुझसे कहता तो शायद मैं पर्दे में रहती, शायद पर्दे में होती तो आज जहन्नम में नहीं जाती। ऐ फरिश्तों मेरा शौहर भी मेरे साथ जहन्नम में जाएगा, मेरा भाई भी जाएगा, मेरा शौहर भी जाएगा, मेरा बाप भी जाएगा, मेरा बेटा भी साथ में जाएगा। इसने भी कभी मुझसे नहीं कहा। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं अगर आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बीबी है, आपकी बेटी है तो आज से हाथ करके जाओ कि करबला वालों ने जिस पर्दे को किया है उस पर्दे पर हम भी अपनी बच्चियों को अमल कराएंगे। आज के बाद में कभी अपनी बच्चियों को, अपनी बीबियों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को बेपर्दा नहीं भेजेंगे, बल्कि देखेंगे तो हमेशा उनको पर्दे में देखेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो जो है जब मैं तेज बोल जा रहा हूं तो तुम्हारा माइक बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। अच्छा साउंड बोला है माशाल्लाह, अल्लाह खूब बरकतें दे। ये थोड़ी सा ऐसा कर दो, तेज बोलने पे आवाज बिल्कुल खत्म हो जा रही है, पतली हो जा रही है आवाज। तवज्जो है ना आप लोगों की? मोहब्बत से बोल रहे हैं, मोहब्बत से बोलो। करबला वालों का असल पैगाम यही है। मेले ठेलों में औरतों को लाली और लिपस्टिक लगा के, यार मैंने तो उन्होंने औरतों को भी देखा है जो शौहर के लिए कभी नहीं बन संवरती, कभी नहीं संवरती है, बिल्कुल कंजड़िया बन के रहेंगी। और जब आदमी के आने का टाइम पूरा दिन मेकअप करके दरवाजे पे बैठी रहेगी, दरवाजे पे बैठी रहेगी, तकती रहेगी इधर उधर। और जैसे ही आदमी के आने का टाइम हुआ सर में दुपट्टा लपेटा ऐसी पड़ जाएगी कि जैसे कितने दिन की बीमार है।
कितने दिन की बीमार है यार, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है यार। जरा गौर करो, वो शौहर जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर में आए, तुम कितना भी परेशान हो तो मोहब्बत से, अपने प्यार से मुस्कुरा के अपने शौहर का इस्तकबाल करो। वो दिन भर का हारा थका आएगा, जब तुम मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करोगी सारे दिन की थकान उसके बदन से उतर जाएगी। वो कभी किसी की तरफ नहीं जाएगा, तुमसे हमेशा तुमसे प्यार करेगा। लेकिन तुम अपने शौहर को प्यार करके तो देखो। आज तो हाल ये है आकर के कहा जाता है हमें मौलाना साहब ताबीज़ दे दीजिए, हमारा शौहर हमसे मोहब्बत नहीं करता है। मैंने कहा कैसी मोहब्बत चाहिए? बोले वो अपनी माँ का कहना मानता है, अपने बाप के कहने में रहता है, अपने घर वालों का ख्याल ज्यादा रखता है, हमारा ख्याल नहीं रखता। मैंने कहा ये बता, अगर तेरा ख्याल नहीं रखता है, तेरे बच्चे कितने हैं? बोली 4 बच्चे हैं। मैंने कहा ये बता, बगैर ख्याल के बच्चे आ गए क्या? बगैर ख्याल के बच्चे आ गए? आखिरकार है किधर तू? तू चाहती है तेरे शौहर को तेरा गुलाम बना दिया जाए? सुनो, वो ताबीज करने वाले और कराने वाले भी कान खोल के सुने। मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि शौहर के लिए, शौहर को बीबी का गुलाम बनाने के लिए ताबीज देना हराम है, हराम है, हराम है। कराना भी हराम है, करना भी, क्योंकि शौहर गुलाम बनाने के लिए नहीं है, शौहर तो बादशाह बनाने के लिए है। शौहर गुलाम नहीं होता, शौहर बादशाह होता है। मेरे दोस्तों, जो लोग करते हैं ना अक्सर माँ बाप से, वो करने वाले भी कान खोल के सुने। कल मैदान महशर में ना वो बख्शे जाएंगे, ना जादू और टोने कराने वाले बख्शे जाएंगे। आजकल तो जिसको देखो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बात बहुत लंबी हो गई, मैं अब बात को समेट रहा हूं। सुनना चाहते हो ना? कुछ लोगों के तो हलक से कड़वा जाम नहीं उतरता होगा, है? लेकिन अगर ये उतर गया, याद रखना, बुखार जब शिद्दत से हो तो उसमें डॉक्टर जितनी कड़वी दवा देता है, जैसे ही वो हलक से उतरने में बड़ी तकलीफ देती है, लेकिन जब उतर जाती है तो बुखार को भी उतार देती है। इसलिए ये कड़वे जाम, अगर तुम सच्चे हुसैनी हो, पक्के हुसैनी हो, अगर वाकई मवई काजियान के मुसलमानों तुम वाकई हुसैनी हो, तो ये बात है मेरी नहीं, हुसैन और हुसैन के नाना की। तुम्हें इन पे अमल करना है और अमल करके सच्चा हुसैनी बनना है, सच्चा हुसैनी बनना है। करबला में हुसैन का सजदा, करबला में हुसैन पाक का आखिरी सजदा। बात जहां से चली थी मैं उधर आ रहा हूं। 3 शख्स जहन्नम में इतने जलाए जाएंगे, लगेगा कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। पहला दयूस, समझ लिया? दयूस किसको कहते हैं? अगर मैंने उर्दू में तर्जमा किया, कुछ लोग मुझे बाद में कोसेंगे, अगर इसका तर्जमा देख लिया जाए, लुग़वी एतबार से अगर इस दयूस का तर्जमा कर दिया जाए तो लोग कहेंगे मौलाना स्टेज पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं, लेकिन उसमें हरज नहीं, तर्जमा नहीं करूंगा, कभी अकेले में पूछ लेना, बता दूंगा मायना क्या होता है, समझे? क्योंकि कौन जाहिलों को जवाब देता फिरेगा। बड़ा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ का कुछ बयान कर दिया जाता है। दयूस, जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे, वो मर्द उनको पर्दे की तलकीन ना करे, वो कौन है? दयूस। अच्छा, पर्दा जो करती है वो बाहया औरत करती है, याद रखना, वो बाहया औरत करती है, जिसके अंदर हया होती है, जिसके घर वाले बाहया होते हैं। आप देखिए, जरूरी नहीं है कि पर्दा करने के लिए मुसलमान ही हो, आप कितने गैर मुस्लिमों को देखिए, पुरानी माँ और बहनों को उठा करके देखें, आज भी जब उनको देखेंगे तो घूंघट करके आज भी पर्दे में रहती है। क्यों? क्योंकि ये तहजीब है। आज तो मुआशरे को बिगाड़ा जा रहा है। तहजीब अगर देखना है तो पर्दे में तहजीब देखो, पर्दे में देखो। बहरहाल आगे बढ़ता हूं। मेरे नबी ने फरमाया पहला शख्स जहन्नम में जलाया जाएगा, कौन? दयूस। दूसरा मेरे नबी ने फरमाया शराब पीने वाला, शराबी। मेरे नबी फरमाते जहन्नम में इतना जलाया जाएगा, इतना जलाया जाएगा, लगेगा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। यहां रुक करके मैं एक सवाल सबसे करता हूं, एक बात मुझे बताओ, मोटरसाइकिल आप लेकर के आए, स्प्लेंडर मान लीजिए लेकर के आप आए, आने के बाद में अब कोई आदमी आपसे कहे कि इसमें पेट्रोल नहीं डीजल डालो, अब मानोगे? यार मैं बहुत तेजी के साथ में बता रहा हूं, मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों? क्यों नहीं मानोगे भाई? तेल वो भी है, तेल ये भी है,
पेट्रोल भी तेल है, डीजल भी तेल ही है, तो फिर आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल क्यों नहीं डलवाते हैं? आप कहोगे मौलाना क्या पागल हो गए हो? अगर डीजल पेट्रोल की गाड़ी में डाल दिया गया तो उसका इंजन सीज हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी। मैंने कहा ये किसने बताया? तो कहता है जिस इंजीनियर ने इस गाड़ी को बनाया उसने डीजल के गाड़ी डीजल का इंजन नहीं बनाया बल्कि पेट्रोल का इंजन बनाया। किसका? पेट्रोल का इंजन बनाया। अब मुझे बताओ, तुम्हारी समझ में इतनी बात तो आ गई कि जिस गाड़ी का इंजन पेट्रोल का हो उसमें डीजल नहीं डाला जाता, क्योंकि उस इंजीनियर ने बताया अगर पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया गया तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। मुझे बताओ तुम्हारी बॉडी को किसने बनाया है? तुम्हारे जिस्म को किसने बनाया? बोलो। अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने तुम्हारी बॉडी के लिए जो चीजें हलाल रखी है उसमें तुम्हारी बॉडी के फायदे हैं। अगर उस बॉडी में हराम चीजें डालोगे, शराब डालोगे, तो याद रखो 100 साल की उम्र अगर होगी तो 50 साल में सिमट जाओगे, क्योंकि सब जानते हैं जो शराबी होता है उसके गुर्दे खराब होते हैं, किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है। जवानी में आदमी मौत के मुंह में चला जाता है। पता चला नशा करने वाला अगर लंबी उम्र की तमन्ना रखता है तो लंबी उम्र नहीं पाता बल्कि चंद दिनों में दुनिया से सिमट जाता है। बेशक मोटरसाइकिल में तुम तेल डीजल की जगह पेट्रोल नहीं डाल सकते, पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डाल सकते, तो बताओ अपनी बॉडी में शराब क्यों डालती हो जो अल्लाह ने हराम की है? सब जानते हो नहीं जानते हो शराब की खराबियां क्या? मेरे महल्ले में मेरी बस्ती की एक गैर मुस्लिम वो मेरे पास में आई, उनके 3 बेटे थे और तीनों को हजरत शराब की ऐसी लत लगी कि 2 का इंतकाल हो गया, जवानी में 2 चले गए। गैर मुस्लिम है, जवानी में लत लगी, जवानी में 2 बेटे चले गए, आखिरी एक बेटा बचा है। वो अभी इतना बड़ा शराब का आदी हो गया, वो बेचारी मेरे पास आई रोती हुई कहने लगी हजरत हमारे बेटे के लिए कुछ ऐसा कर दो कि उसकी शराब छूट जाए, क्योंकि हमारे पास एक ही सहारा बचा है, हम क्या करेंगे? इनके बाप भी शराब में चले गए, 2 बेटे भी हमारे शराब में चले गए, अब ये भी कति मौत के कगार पर है, बहुत पीता है। मैंने कहा और क्या करता है? कहना मौन साहब पता नहीं कितनी बार मुझे शराब पी करके मारा होगा उसने, कितनी बार मुझे मारा होगा उसने। मुझे बताओ यार, एक माँ पर बेटा हाथ उठाए उस माँ के कलेजे पे क्या गुजरेगी? ये शराब इतनी बुरी भला है, ये न किसी की इज्जत देखती है न बेइज्जती देखती है। अच्छा खासा इंसान होता है, ये शराब पी करके अपनी इज्जत को पामाल करता है, कभी नालियों में गिरता है, कभी रोड पे पड़ा होता है, कभी अपनी माँ के साथ बदतमीजी करता है, कभी अपनी बीबी के साथ बदतमीजी करता है, कभी अपने घर के वालों के साथ बदतमीजी करता है, कभी पड़ोसियों से लड़ता है, कभी रास्ते में लड़ता है। मेरे नबी ने इसीलिए फरमाया कि शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है। पता लगा शराब पीने वाले के अंदर हर तरह की खराबियां पैदा होती हैं। तुम्हारा शराब पीने से इंसान का माल भी बर्बाद होता है, जान भी जाती है, उसके बच्चे भी परेशान रहते हैं, महल्ले के लोग भी परेशान रहते हैं, पड़ोस के लोग भी परेशान रहते हैं, बीवी भी परेशान रहती है, माँ भी परेशान रहती है। सुनो, इस शराब ने तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर दिया, इसलिए खुदा के लिए इस बला से बचो, अपने आप भी बचो, खुद भी खुश रहो, अपने घर वालों को भी खुश रखो, ताकि तुम्हारा रब भी तुमसे राजी हो, रब के महबूब भी तुमसे राजी हो जाए। इसलिए इन बुरी आदतों को छोड़ो। मेरे नबी ने फरमाया शराब पीने वाला इतना जहन्नम में जलाया जाएगा, लगेगा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए इन बुरी चीजों से बचो। इसको मेरे नबी ने शराब को उम्मुल खबाइस फरमाया, तमाम बुराइयों की जड़ भर फरमाया। यजीद एक मरतबा जब मदीना शरीफ गया, मक्का शरीफ गया, वहां जाकर के वो जहां ठहरा हुआ था वहां पर उसने सब लोगों को जमा किया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी दावत दी गई। अब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां पहुंचे तो देखा कि सब लोग हाथों में प्याले हैं और वही शराब चल रही है, सब तरफ शराब की बू फैली हुई है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये क्या है, ये कैसी बदबू है? यजीद ने इमाम हुसैन की तरफ एक प्याला एक जाम बढ़ाते हुए कहा हुसैन ये मुल्क शाम में बनती है, ये मुल्क शाम में बनती है,
लो तुम भी पी करके हमारे साथ शामिल हो। मेरे हुसैन ने जवाब दिया था, मैं इस शराब पर भी लानत भेजता हूं और इसको अपनाने वाले, बनाने वाले, पीने वाले हर एक पर मैं लानत भेजता हूं। अब मुझे बताने दिया जाए मेरे दोस्तों, जब मेरा हुसैन कल शराबियों के साथ नहीं था तो आज जो शराब पी करके अगर जबान से कितना भी हुसैन हुसैन कहते फिरे, याद रखना जबान से कहने से कुछ नहीं होता है। हुसैनी अगर हो तो हुसैन यहाँ हो, दिल में हुसैन हो। जब दिल में हुसैन होंगे तो तुम शराबी नहीं होगे, जाली नहीं होगे, बेनमाजी नहीं होगे, बल्कि हुसैनी बनके तुम सच्चे मुसलमान बनके जमाने वालों को बताओगे, ऐ लोगों जो काम हुसैन ने किया है, जिस दीन के लिए हुसैन ने सर कटाया है, हम गुलाम हुसैन के उस दीन को बचाएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, शरीयत के पाबंद होकर के रहेंगे। वाह 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 वाह, इसका सुभान नाम अल्लाह। हुसैनियत है। हुसैनी बन के रहो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बात जहां से चली थी बात पूरी करके बात खत्म कर दूं। अब 40 दिन हो गए, पहुंच गए ना, वहां पहुंच गए। 3 नौजवान मुल्क शाम के रूम में पकड़े गए, 2 जला दिए गए। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, इस पर रहिएगा। वला किल्ला तशउरून, जो कहते हैं ना नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, देखो नबी के गुलाम भी अपनी कब्रों में जिंदा है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं हज़रत, मैं समझ रहा हूं वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और मैं भी इस चीज को बहुत समझ रहा हूं, लेकिन ये खासकर नईम भाई का इशारा जो हो रहा है ना, इससे मुझे तकवीयत मिली है आगे बढ़ने की, वरना बहुत पहले तकरीर खत्म कर चुका था। वला किल्ला तशउरून, वला किल्ला तशउरून, अच्छा वाह वाह, यहदीकुमुल्लाह। वला किल्ला तशउरून, और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। तीनों ने, 2 भाई आग में जला दिए गए, खोलते हुए तेल में डाल दिए गए हैं। छोटे भाई को 40 दिन तक एक लड़की आती रही, लेकिन उस मर्द कलंदर ने नजर उठा करके नहीं देखा। नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? जब उससे पूछा गया, उन्होंने कहा हमारी शरीयत में, हमारे दीन में यह जायज नहीं हम किसी गैर महरम की तरफ नजर उठा करके देखें। तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम भी बहन बेटी रहती हो या निकल के जाती हो, मुसलमानों तुम्हारा किरदार ये नहीं है कि तुम किसी की बहन बेटी की तरफ नजर उठा के देखो। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा इस्लाम ये है, तुम अपनी नजरों को नीचा कर लो, अपनी नजरों को नीचा कर लो। ये इस्लाम का पैगाम है। अगर तुमने इस पर अमल कर लिया तो कहने की जरूरत नहीं, फिर सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। देखना, अब जरा गौर करो, उस लड़की ने कहा नजर उठा के क्यों नहीं देखा? कि मेरे मजहब में जायज नहीं। तुम्हारी नजरों में कौन बसा है? तो मैंने कहा था ना, एक शेर पढ़ा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को छुपाना ना ऐ मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। कहा कि मेरी नजरों में मेरे नबी के जलवे बसे हुए हैं, मेरी नबी की शरीयत मेरी निगाहों में है। उस लड़की ने 40 दिन के बाद कहा था, ओ मर्दे पाकबाज मर्द, मैंने तुझे 40 दिन तक देख लिया। जिस मर्द का पाक दामनी का आलम यह है कि जिसके पास पूरा चांस था कि मेरे साथ वो जो है कुछ भी कर सकता था, कोई भी फेल करता, मैं जिस मकसद से आती थी वो मेरा मकसद भी यही था, लेकिन जिसकी पाक दामनी ने मेरी भी इज्जत की है, मेरी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा है। तो जब तेरी पाक दामनी का ये आलम है तो तेरे नबी की पाक दामनी का आलम क्या होगा? इसलिए अब देर ना लगा, मुझे कलमा पढ़ा और अपने नबी का मुझे भी गुलाम कर ले। उसने कलमा पढ़ा करके लड़की को कलमा पढ़ा करके वो मुसलमान करता है। अब लड़की इस तबल में जाती है और जाने के बाद में 2 घोड़ों को लेकर के आती है। अब ये रात के आखिरी हिस्सा है। अब ये दोनों लोग दोनों घोड़ों पर सवार होकर के वो लड़की और ये मर्द उस बस्ती से, उस शहर से निकलते हैं, मिलकर रूम से निकलते हैं। अब ये दौड़त घोड़ों को दौड़ाते हुए जा रहे हैं। एक खतरा लाहिक है, पीछे से कहीं बादशाह की फौज ना आती हो, क्योंकि ये मर्द भी भागा है और साथ में उसकी लड़की भी इसको लेकर के निकली है। अब ये खतरा लाहिक है, अगर ये पकड़े गए तो मारे जाएंगे। अब ये दोनों तेजी के साथ में घोड़ों को दौड़ाते जा रहे हैं। घोड़े तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन अचानक क्या देखते हैं, पीछे से घोड़ों के टापों की आवाज आती है। जब पीछे से घोड़ों के टापों की आवाज आती है, अब ये और तेज एड़ लगा करके घोड़े को और तेज भगाते हैं कि हम पकड़े ना
जाए। जाहिर सी बात है इनके जहन में यही था, ये आने वाले बादशाह के सिपाही हो गए, ये राजा के सिपाही हो गए, अब हम पकड़े जाएंगे। लेकिन देखो मर्द मेरे मुसलमान अजीजों, देखो जब वो दोनों भाग रहे हैं, पीछे से घोड़े करीब होते जा रहे हैं, और जैसे ही वो घोड़े करीब आए, इस मर्द कलंदर ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखता है, तो घोड़े भागते हुए जो घोड़ों पे आ रहे हैं वो कोई और नहीं, इसके वो दोनों भाई हैं जिनको उसकी निगाहों के सामने उस खोलते हुए तेल में डाला गया था। उसने पूछा भाई घोड़े को रोका गया, दोनों से दुआ सलाम होता है, मुसाफा मान का होता है। कहा भाई तो ये क्या मामला देख रहा हो, मैंने तो अपनी निगाहों से देखा था, मेरे सामने तुम्हें खोलते हुए तेल में डाला गया था, लेकिन तुम ये जिंदा हो। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा अरे मेरे भाई ये घबराने की बात नहीं है, मेरे नबी ने, मेरे रब ने कुरान में हमारे लिए ये मुज़्ज़े जाफ़िज़ा सुनाया था, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, वो जो अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाए वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। हम जिंदा है, बस मौत एक आन के लिए थी। और वो दोनों भाई आकर के उन दोनों का निकाह पढ़ाते हैं, साथ में फरिश्तों की फौज भी है, दोनों ने निकाह पढ़ाया और निकाह पढ़ा करके चले गए। कहा भाई ये बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या? तो कहा कि बस तेल में एक गोता लगना था, इधर गोता लगा, उधर सीधा अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दी है। अब मुझे कहने का मतलब ये है, जो लोग कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, देखो नबी के दीन के लिए जो दोनों भाई कुर्बान हुए थे वो जिंदा है। पता ये लगा मेरे नबी के गुलाम अगर नबी के दीन के लिए अपना सर कुर्बान करे अल्लाह उनको भी जिंदगी बख्शता है। तो जो नबी के सदक़े में गुलामों को जिंदगी मिले, जब उनकी हयात कुरान से साबित है, तो बताओ फिर मेरे नबी की हयात का आलम क्या होगा। जब उनके गुलामों की ये शान है तो मेरे नबी की शान का आलम क्या होगा। फिर तुम्हें कहना पड़ेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा हमारा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। करबला वालों के सच्चे गुलाम बनिए, नमाजों की पाबंदी, ये करबला का असर, शरीयत पे मजबूती से अमल। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मिलकर के सच्ची तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।